चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग अपने सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिट 2 और चैप्टर आपका क्या है, थर्ड। और चैप्टर का नाम हम लोग का क्या है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। चैप्टर का नाम क्या है आपका, विद्युत धारा। चलिए सारे बच्चे हेडिंग लगा लीजिए। पास के ना पास के। सारे बच्चे हेडिंग लगा लीजिए। चैप्टर थर्ड, विद्युत धारा। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग जब यूनिट फर्स्ट आपका पढ़ रहे थे तो यूनिट फर्स्ट में हमने ये देखा था कि हमारा जो आवेश है, वो आवेश आपकी कैसी अवस्था में था, स्थिर या विरामावस्था में था। मतलब जब आवेश आपका स्थिर था, रुका था या किसी वस्तु पे रखा गया था, तब जो हम लोग अध्ययन किए थे वो अध्ययन किए थे आपके वैद्युत बल का, वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत विभव का और आपकी धारिता का। कब तक, जब तक आपका आवेश क्या था, स्थिर था। लेकिन जैसे हम लोग चैप्टर थर्ड में आते हैं, विद्युत धारा में आते हैं, अब जो अप्रोच होगा पढ़ने का या अब जो तरीका होगा पढ़ने का, वो तरीका क्या होगा, दूसरा होगा। क्योंकि पहले के चैप्टर 2 चैप्टर में हमने ये देखा कि आवेश आपका क्या था, स्थिर था। इस चैप्टर में हमारा जो आवेश है वो क्या करेगा, गति करेगा। हमारा जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, गति करेगा। और जब आपके गतिमान आवेश का अध्ययन करते, कोई आवेश आपका गति करने लगता है, तब वो किस में आ जाता है, आपके विद्युत धारा में। आवेश जैसे आपका गति करने लगता है वो क्या में आ जाता है, विद्युत धारा में। आवेश जब तक स्थिर था तब तक क्या था, विद्युत बल उत्पन्न किया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, वैद्युत विभव और आपका धारिता। इतने चीज़ों को हम लोग अध्ययन किए। लेकिन जैसे ही आपका चार्ज, आवेश गति में आ जाएगा, हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक क्या है आपका, विद्युत धारा। क्या इतना बता रहा है समझ में? तो सबसे पहली बात है कि जो भी लोग हैं ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हर दिन जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उससे अपडेट रहिएगा, नहीं तो बैकलॉग लगेगा, फिर से दिक्कत होगा। तभी जाके इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल और भी अच्छे अच्छे आने लगते हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको थ्योरी पे कमांड होना चाहिए, चाहे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए या ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए। इन दोनों के लिए आपका थ्योरी पे कमांड होना चाहिए। और थ्योरी पे कमांड कब होगा, जब आप हर रोज़ आइएगा। और आइएगा साथ ही साथ एक दिन का क्लास अगले दिन जब आ रहे तो चीज़ों को रिवीजन करके और अपडेट होकर आइएगा, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा और चीज़ें क्या लगेगी, आसान लगेगी। अदरवाइज़ आपको भी समझने में दिक्कत होगा और हमको भी समझाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बना के लिखिएगा। पॉइंट बना के लिखिएगा, आवेश की गति की अवस्था को, आवेश की गति की अवस्था को, आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की गति की अवस्था को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जैसे हमारा आवेश क्या करने लगता है, गति करने लगता है, तो ये किस में आ जाता है, विद्युत धारा में। ठीक है, आवेश किसी, और अच्छा गति कहाँ करेगा, गति जब भी करेगा ये आपके चालक में। कहाँ गति करेगा, चालक में। तो किसी भी चालक से होकर आवेश का गति आपका क्या कहलाता है, विद्युत धारा। ठीक है, चालक समझ रहे हैं, चालक और अचालक आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। चालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह होता है, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर,
एल्युमिनियम, ये सब क्या हो गए, चालक हो गए। और अचालक आपके वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता, जैसे आपका लकड़ी, रबर, प्लास्टिक। तो जैसे आपके चालक में क्या देखने को मिलेगी, आवेश की गति की अवस्था, क्या देखने को मिलेगी, आवेश की गति की अवस्था। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्या इतना बात क्लियर है? चलिए ये लिख लिए सारे बच्चे, नीचे पॉइंट बनाइएगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को कैसे परिभाषित किया गया है या इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी बात करते हैं। हो गया, डैश दे के लिखिएगा। किसी परिपथ में, किसी परिपथ में 1 सेकंड में, किसी परिपथ में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना आवेश, जितना आवेश प्रवाहित होता है, जितना आवेश प्रवाहित होता है, उसे ही उस परिपथ की, उसे ही उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं, उसे ही उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं। विद्युत धारा किसे कहा जाता है या विद्युत धारा को परिभाषित कैसे किया गया, इसकी बात करते हैं। किसी भी चालक से, किसी भी चालक के किसी भी बिंदु पर, किसी भी चालक के किसी भी बिंदु पर 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में जितना आवेश आपका प्रवाहित होता है, वही उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत धारा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में, एकांक समय में किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से प्रवाहित, किसी बिंदु से प्रवाहित आवेश को ही, आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। याद हुआ? प्रति एकांक आवेश से, आवेश प्रति एकांक समय में किसी बिंदु से प्रवाहित आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इस बिंदु से हर एक 1 सेकंड में, प्रति एकांक का मतलब हर एक 1 सेकंड में, हर एक 1 सेकंड में जितनी आवेश इस बिंदु से पास कर जाएगी, प्रवाहित होगी, वही उस बिंदु का क्या होगा, विद्युत धारा। आ रहा है समझ में? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल आई भी कुछ बुक नोटेशन लेते हैं, कुछ बुक कैपिटल आई भी, तो सिर्फ आई लिखिए, जो मैंने वो लिख सकते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को कैसे सूचित करते हैं, आई से। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर हम बात करें किसी चालक से 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। कितना? एक चालक है मेरा और 5 सेकंड तक जब हम वेट किए तो 5 सेकंड में से कितनी धारा प्रवाहित हुई, 20 कूलाम। तो प्रति 1 सेकंड में कितना होगी, तो 1 सेकंड में निकाल लेंगे। 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश क्या हो जाएगी, 20/5 होगा, तो वो कितना होगा, 4 कूलाम। तो 1 सेकंड में जितना भी आवेश आपका प्रवाहित होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा।
किसी भी चालक तार से या किसी भी परिपथ से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही आपका क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। आ रहा है बस समझ में। तो विद्युत धारा के लिए जो फॉर्मूला बना है वो इस प्रकार बना है। विद्युत धारा इज इक्वल टू हो जाएगा, विद्युत धारा इज इक्वल टू हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा इज इक्वल टू हो जाएगा आवेश अपॉन में क्या हो जाएगा, समय। जब आपका आवेश को समय से भाग लगाते तो जो भौतिक राशि हमें प्राप्त होती है वो भौतिक राशि क्या कहलाती है, विद्युत धारा। हालांकि क्लास 10th में भी ये फॉर्मूला पढ़ के आए होगे विद्युत धारा का, कि विद्युत धारा इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे समय। यहाँ पे देखिए ना 5 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित होते थे, और परिभाषा क्या कह रहा है विद्युत धारा का, कि प्रति एकांक समय में किसी बिंदु से प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। प्रति एकांक सेकंड मतलब हर एक 1 सेकंड में। तो 5 सेकंड में आपका कितना प्रवाहित हुआ, 20 कूलम। तो 1 सेकंड में कितना प्रवाहित होगा, 20/5 मतलब कितना, 4 कूलम। तो 1 सेकंड में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, आवेश को क्या से भाग लगाना पड़ा, समय से। तो आवेश को जब समय से भाग लगाए तभी हमें क्या प्राप्त हुआ, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया, आवेश बटे में समय, आवेश बटे में समय। अच्छा, विद्युत धारा का जो नोटेशन है क्या है, आई। विद्युत धारा का नोटेशन क्या है, आई। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश का नोटेशन क्यू और समय का नोटेशन टी। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन में T। I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन में T। क्या इतना बात आ रहा है समझ में, I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन में T। क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N ई। तो जहाँ पर I इज इक्वल टू क्यू टी है तो Q की जगह क्या दे सकते हैं, एन ई अपॉन में टी। तो ये किसका फार्मूला आ गया, विद्युत धारा का। एक फार्मूला तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी और दूसरा I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी। एन ई कहाँ से है, क्लियर है ना, फर्स्ट चैप्टर से, आवेश का क्वांटीक्रम है ना, Q इज इक्वल टू एन ई। क्लियर है, नोट कीजिए। कहाँ से नोट कीजिएगा, ये नहीं, फिगर समझाने के लिए। ये तो वही चीज़ लिखा चुके ना, डेफिनेशन। नहीं, फिगर नहीं। प्रति एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। नहीं, ये नहीं लिखना है। और एक शब्द में ऐसे भी याद रख सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। दर मतलब समय से क्या लगाएंगे, भाग। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का। आगे बढ़े, हो गया था ना, हुआ था सबका। फॉर्मूला याद हुआ, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी और I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी। जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए आगे बात करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने ये तो जान लिया कि इसे क्या से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है, I द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना। विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, I द्वारा। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा,
इसका है ऐसा ही मात्रक। चलिए, इसका ऐसा ही मात्रक। अब आई इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, क्यू अपान में टी। क्यू किसका क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक कूलाम, और टी क्या है, समय, समय का मात्रक। तो आई का जो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड, या कि क्या लिख सकते हैं, कूलाम सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। या इसके बराबर एक और मात्रक माना गया है, क्या, एम्पियर। तो याद रखिएगा विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है वो ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर। नोटेशन क्या लेते हैं, ए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, इसकी बीमा, इसकी बीमा। अब आई जो है विद्युत धारा जो है वो किससे डिफाइंड है, क्यू अपॉन टी से, है ना। आई, इसकी अगर बीमा लिखना है तो क्यू की बीमा क्या होगी, क्यू है आवेश, आवेश की बीमा होती है ए टी, और समय की बीमा क्या होती है, टी। समय की बीमा टी ना, ये टी से टी खत्म, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ए। तो विद्युत धारा की बीमा क्या होती है, ए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, यह कैसी राशि है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्योंकि विद्युत धारा किससे परिभाषित है, क्यू अपान से, क्यू अपान में टी। क्यू कैसी राशि, आवेश कैसी राशि, अदिश, और समय भी कैसी राशि। तो इन दोनों से जो विद्युत धारा बन रहा है वो भी कैसी राशि होगी, अदिश। क्लियर है। क्या विद्युत धारा में दिशा होता है, नहीं होता है। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, लेकिन फिर भी इसे क्यों क्या माना गया है, अदिश। क्यों माना गया है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर चर्चा करते क्यों अदिश माना गया है। क्लियर है ये चारों पॉइंट। नोटेशन हो गया आई, मात्रक हो गया एम्पियर, बीमा हो गई ए, और कैसी राशि। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अदिश राशि है तो क्यों है, क्योंकि क्लास 10th में ये बताया गया था कि विद्युत धारा की दिशा होती है आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें दिशा है, परिमाण है, तो ये अदिश राशि क्यों है इसकी बात करेंगे। बढ़े आगे, अगले पेज पे आए, हुआ सबका, ध्यान देते हैं। हो गया, चलें अब ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि क्यों है इसकी बात करते हैं। समझिएगा, एक वायर है, ठीक है, एक आपका क्या है, वायर है, ठीक है।
इस वायर से आपके दो तार निकले हुए हैं, एक तार इधर गया और एक तार इधर, ठीक है। इधर भी हमने क्या किया है, एक बल्ब लगा के रखा है। इधर भी हमने क्या लगा के रखा है, एक बल्ब। और इधर भी हमने क्या लगा के रखा है, एक बल्ब, ठीक है। अब इस वायर से आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वायर से आपका करंट फ्लो कर रहा है, कितने एम्पियर का, मान लेते हैं 6 एम्पियर का। अब 6 एम्पियर का आपका करंट जा रहा है। ज़रा सोचिए कि ये 6 एम्पियर का करंट आपका अगर एक मेन वायर है और इससे हमने क्या किया, दो वायर को जोड़ के रखा है, क्या ये दोनों बल्ब जलेंगे अथवा नहीं जलेंगे। एक डेली एक्सपेरिमेंट में हमने किया है कि एक मेन वायर है और इस वायर से दो वायर निकाल के इधर इधर एक बल्ब लगा दिए, क्या दोनों बल्ब जलेंगे। मतलब यहाँ से करंट जाएगा तो कुछ करंट कहाँ चल जाएगा, 3 एम्पियर इधर चला गया और 3 एम्पियर इधर चला गया, जिससे कि हमारा बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो। हमारा बल्ब ये वाला भी जल जाएगा, इधर परिपथ कंप्लीट है, हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा ना। अब अगर ये सदिश राशि होती, अगर ये सदिश राशि होती तो सदिश राशि के अकॉर्डिंग इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, और परिमाण में क्या है, तो ये दोनों तो कट जाना चाहिए और बल्ब नहीं जलना चाहिए, और बल्ब क्या होना चाहिए, नहीं जलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट में, बल्ब तो आपका ग्लो कर जाता है, जल जाता है। अब इसका ये मतलब है कि ये जो है आपका कोई भी राशि सदिश तब हो सकता है जब वो 3 कंडीशन को फॉलो करें। पहला, उनमें क्या हो, परिमाण, दूसरा क्या हो, और तीसरा क्या हो, सदिश योग के नियम का पालन करे। अगर सदिश योग के नियम का पालन करता तो ये एक दूसरे को क्या कर देता, कैंसिल, और क्या बल्ब आपका जलता क्या। लेकिन बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है ना। अगर ऐसा परिपथ आप तैयार करते तो क्या इस परिपथ में बल्ब जलता है, मतलब ये दोनों को ये क्या कर रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा है। मतलब विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा। और जब विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह कैसी राशि है, इसलिए यह अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो याद रखना है विद्युत धारा कैसी राशि क्यों है, ये चीज़ क्लियर हुआ। चलिए नोट कीजिए इसको, हाँ फिगर के साथ।
चले ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया। ये हमें पता चल गया कि विद्युत धारा कैसी राशि, क्यों है अदिश राशि, ये क्लियर है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन एक कीजिएगा, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। एक एम्पियर को परिभाषित करें, हो गया। लिखिएगा, किसी चालक की विद्युत धारा 1 एम्पियर तब होती है, विद्युत धारा 1 एम्पियर तब होती है, 1 एम्पियर तब होती है जब उस चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है। 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है। क्लियर है? अगला टॉपिक करेंगे। चलिए अगला पॉइंट करेंगे, विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, विद्युत धारा आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका औसत धारा, एक क्या होता है आपका औसत धारा। एवरेज करंट। ध्यान दीजिएगा, औसत धारा आपका कैसे निकालते हैं? आई एवरेज इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है? T2 माइनस T1। ठीक है, तो औसत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया? Q2 माइनस Q1, और डेल्टा टी बराबर हो गया T2 माइनस T1। मतलब अगर किसी चालक में T1 समय में कितना आवेश हो? Q1, और T2 समय में कितना आवेश हो? Q2, तो इसकी औसत धारा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1। क्या ये क्लियर है? नोट कीजिए इसको। हो गए। चले अगले प्रकार की तरफ चलें। याद रखिएगा, अगर T1 समय पे आवेश क्या हो? Q1,
और T2 समय में आवेश क्या हो, Q2, और इन T1 और T2 समय के बीच आपसे क्या मांग रहा हो, विद्युत धारा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, औसत। हम लोग क्या निकालेंगे, औसत धारा। और औसत धारा बराबर क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T। और डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 माइनस Q1, और डेल्टा T बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1। क्लियर है यहाँ पे सबका। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि पहले क्या है, T1 समय पे क्या है और T2 समय पे क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग। चले आगे बात करते हैं। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक वाला याद है ना, क्लास 11th में पढ़ाए हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। देखिए तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, जो लोग नए हैं वो सुन लीजिए, हालांकि 11th में तो ये चीज़ हम लोग पढ़ के आए हैं। औसत मतलब होता है जब भी हमें समय अंतराल के बीच ज्ञात करना हो, एक समय से दूसरे समय के बीच हमें ज्ञात करना हो, तो हम लोग क्या निकालते हैं, औसत। दो समय अंतराल दिया रहेगा कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, धारा ज्ञात कीजिए, तब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, औसत। लेकिन जब समय विशेष पे बोला जाए, मतलब जिस समय पूछे उसी समय बोला जाए कि 2 सेकंड पर क्या होगी, 2 से 5 सेकंड के बीच की नहीं, एकदम 2 सेकंड पे बताइए कि धारा क्या होगी, तब ये क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक धारा। ठीक है, किसी समय विशेष पे जब धारा पूछा जाए तो वो धारा क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक धारा। और इसके लिए फॉर्मूला होगा आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी। ठीक है, तात्क्षणिक धारा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू अपॉन में डी टी। औसत निकालने का क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। तात्क्षणिक निकालने का क्या होगा, डी क्यू अपॉन में डी टी। क्या इतना बात सबका क्लियर है। आई इंस्टेंटेनियस शॉर्ट में लिखे, हो गया फॉर्मूला, नोट डाउन हो गया। अब नोट कीजिए, 11th में आपको कुछ बेसिक्स फार्मूला बताए थे जिसका यूज़ हम लोग फिजिक्स में करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझाए थे, याद है। 11th में जो लोग पढ़े हैं उनको आइडिया होगा कि हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले चीज़ को पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला जो इसका यूज़ हम लोग फिजिक्स में करते हैं। हालांकि मैथ में भी आप लोग डिफरेंशिएशन तो कर ही चुके हैं, अब तो वो आसान हो चुका है। चलिए, हमारे लिए जो यूज़फुल है, हमारे लिए जो फार्मूला यूज़फुल है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, हमारे लिए जो यूज़फुल फार्मूला है उसकी बात करेंगे। एक साइड आपका करेंगे डिफरेंशिएशन का फार्मूला और एक साइड करेंगे इंटीग्रेशन का फार्मूला। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। डी एक्स पे पावर एन डी एक्स हो तो फार्मूला क्या होता है, पावर आगे पावर -1। इंटीग्रेशन क्या हो, x पे पावर n dx, तो जितना पावर है वो पावर आगे पावर -1, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स पे पावर n-1। क्या ये फार्मूला याद हुआ। अगला dx अपॉन में dx हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। dx अपॉन में क्या हो, dx, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। d कांस्टेंट अपॉन में dx हो, कांस्टेंट मतलब 1 हो, 2 हो, 100 हो, 200 हो, तो कांस्टेंट हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर है। इंटीग्रेशन में हमें दो फार्मूला को ध्यान में रखना है जो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। एक फार्मूला है इंटीग्रेशन x पे पावर n dx। क्या होता है इसका फार्मूला, x पे पावर n+1 अपॉन में n+1। याद आया, ये तो बहुत बार यूज़ किए हैं। और दूसरा होता है इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x। चलिए ये नोट कर लीजिए, इसका यूज़ हम लोग करेंगे कब, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्या यहाँ तक बेसिक्स नॉलेज क्लियर है? आज का क्लास तो इंट्रोडक्शन है जिसमें हम लोग बेसिक्स बातों को कर रहे हैं। कल से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ तक बेसिक्स क्लियर है ना सबका? विद्युत धारा क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रकार क्या थे, ये सब क्लियर है? हो गया। एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन कीजिए, बोले लेकिन किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा यदि चालक की विद्युत धारा 1 एम्पियर है, यदि चालक की विद्युत धारा 1 एम्पियर है। बनेगा आप लोग से? बनेगा? 1 मिनट का टाइम दे रहे, सोचिए। एक मिनट का टाइम दिए, बनाइए क्वेश्चन को।